हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और धार्मिक हमारी मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का पाठ करने या सुनने मात्र से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं इसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसका व्रत करना अति उत्तम फल देने वाला होता है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है तब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्ति होता है। इस कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करना चाहिए और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के पुण्य की गणना करने से चतुर्मुख ब्रह्मा जी असमर्थ हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। और राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, प्लास के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी जानबूझकर इसे भूलना नहीं चाहिए। शयनी और वेदनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है वही गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृपा कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थी के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थ जनों को करनी चाहिए। इसे देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चतुर्मास की शुरुआत माना जाता है, जिसमें सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह वर्जित होते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इस चतुर्मास जब लग जाता है तो श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और देवशयनी एकादशी के दिन चावल, सभी प्रकार के अनाज, दालें और तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गोभी, गाजर, पालक, बैंगन और साधारण नमक के प्रयोग से भी बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। और धार्मिक और आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर भारी अनाज
पचाना मुश्किल होता है, तो इसलिए इस दिन सात्विक और हल्का आहार लेना चाहिए। जैसे कि आप व्रत के दौरान फलाहार, दूध और दूध से बनी उत्पाद, मिठाई जैसे कि कूटू का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा, इनसे बनी चीज़ों, आलू और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन अन्न का त्याग, उपवास, फलाहार, भगवान विष्णु की पूजा और मन में सात्विक भाव रखना अनिवार्य है। व्रत का समापन अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण व्रत खोलने के साथ ही किया जाता है। और एकादशी के दिन भजन, कीर्तन, नाम जप करना, साधु संतों की वाणी सुनना, मंत्र पढ़ना, मन में शांति रखना, क्रोध आदि से बचना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।